नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 4 बड़ी खबरें। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कल से ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट पर सख्त होगी सरकार। आज जारी कर सकती है गाइडलाइन। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। कल लोकसभा में पेश होगा नया कृषि बिल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल वापसी की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र जरा हंगामेदार हो सकता है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। सीएम शिवराज ने बुलाई अहम बैठक। सावधानी बरतने पर, सख्त कदम उठाने पर होगी चर्चा। और रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर संसद सत्र से पहले सभाएं। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके बाद इस मीटिंग से अलग भाजपा ने एनडीए के भी 2 अलग अलग बैठकें बुलाई हैं। वहीं सबसे पहले अब विपक्ष भी बैठक करने जा रहा है। थोड़ी देर में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दरअसल सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें कृषि कानून बिल पर वापसी प्रस्तावित पारित किया जाएगा। वहीं एमएसपी को लेकर किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में जमकर हंगामे होने के आसार हैं। वहीं बैठकों के इंदौर में हलचल और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। इस मीटिंग से अलग भाजपा के एनडीए की भी 2 अलग अलग बैठकें बुलाई गई हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसके बाद शाम 4 बजे एनडीए भी अहम बैठक होने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए सत्र के लिए रणनीति बनाएगी। वहीं सरकार की तैयारियों के बीच विपक्षी दलों ने अपनी तैयारी के लिए सुबह 10 बजे एक मीटिंग बुलाई है और ये बैठक राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता हेमसागर राठौर जुड़ गए हैं। जी हेमसागर, आपसे जानना चाहेंगे, संसद ने एक विशेष सत्र बुलाया है, शीतकालीन सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है। किसान आंदोलन लगातार अपने चरम पर बना हुआ है। ऐलान होने के बाद में भी अभी भी एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशु, देखिए सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। पीएम जिसकी अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले आज विपक्ष पार्टी की भी बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। और संसद सत्र जो कल से शुरू हो रहा है उसको लेकर एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ यहाँ पर सभाएं आज लगातार की जा रही है। सबसे पहले विपक्ष की, फिर सर्वदलीय बैठक, उसके बाद बीजेपी की, फिर एनडीए की। इसको लेकर 4 आज बैठकें चलेंगी और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में एक बैठक शुरू होने वाली है विपक्ष की। इसमें सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर तैयार हैं। अब जो कल हंगामेदार सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर हंगामा बरपा जाएगा। बहुत हंगामेदार बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सभी दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल हेमसागर, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि लखनऊ, आगरा, बनारस एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसमें क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी अंशु जी, देखिए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर काफी दहशत है, जिसको लेकर सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को गाइडलाइन दी है, जिसका पालन राज्य सरकार कर रही है और उसको लेकर काफी सख्त सरकारें दिखाई दे रही हैं। हेमसागर, अगर देखा जाए कृषि कानूनों को लेकर, पहले कृषि कानून वापस लेने के लिए किसान अड़े हुए थे, अब जो है वो एमएसपी को लेकर किसान जो है वो अड़े हुए हैं। तो क्या लगता है संसद का जो सत्र है इस बार कितना हंगामेदार हो सकता है? जी काफी हंगामेदार संसद का सत्र शुरू से ही हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें 700 करीब मौतें हुई हैं। उसके बाद ये बिल वापसी लेना और अभी भी एमएसपी की गारंटी के लिए किसान अड़े हुए हैं। उन किसानों का अड़ाइल रवैया अभी भी जारी है, जिसको लेकर आज भी महापंचायत मुंबई में होने वाली है। इससे पहले भी महापंचायतें हुई, उनमें बैठकें हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि जब तक एमएसपी वापस नहीं ली जाएगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और बात की जाए किसानों के महापंचायत की, तो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन महापंचायत किसानों की जारी है। अलग अलग किसान संगठन, अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। सभी का कहना है कि एमएसपी और अन्य जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, उन्हें भी करीब 25 लाख अखिलेश यादव ने मांग की, करीब 25 लाख उन्हें मुआवजा दिया जाए। और किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा उन परिवारों को मिले जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन में।
चलिए, बहुत धन्यवाद हिमसागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट पर सख्त होगी योगी सरकार। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए यूपी सरकार अगले 24 घंटों में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसके तहत संक्रमित देशों से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए आने वाले यात्री सर्विलांस पर रखे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे 2 लोगों को कोविड पॉजिटिव उनके पाए जाने के बाद खासतौर पर सरकार अलर्ट पर है। हालांकि इनके नए वेरिएंट से पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हुई है। खासकर आगरा, मथुरा, बनारस आने वाले विदेशी पर्यटकों का पूरा ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग मेंटेन करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीनेशन करा चुके लोगों पर भी कहर बरपा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रवासी विभाग, एपीएचओ के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बेल्जियम से आने वाले यात्रियों और 10 दिन तक सर्विलांस की जाएगी। और लखनऊ के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन ने संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की जिनेम जांच के लिए कहा गया। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर खाड़ी देशों से जो लोग सीधे लखनऊ आते हैं, स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की जांच के लिए लेटर जारी किए हैं। वहीं शनिवार को देवबंद के अंबेहटा में गर्भवती महिला और उसके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव मिलने से सनसनी फैल गई है। और इसके साथ ही हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर सरकार सख्त कदम उठाने की बात कर रही है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, सरकार चाहती है कि पहले से इसकी तैयारी कर ली जाए कि बाद में ये घातक रूप न ले। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया। लखनऊ, आगरा, बनारस पर हाई अलर्ट जारी किया है और सरकार ओमिक्रॉन जो विजिटर है इसे जल्द जारी करेगी कि नई गाइडलाइन क्या होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बढ़ा दिया गया है। असल में एयरपोर्ट पे आने वाले हर यात्री की जांच की जा रही है। जीनोम टेस्ट जो है उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये 24 घंटे के अंदर ये गाइडलाइन जारी हो सकती है। सरकार की इस बात को लेकर जिस तरह कोविड जैसे कोरोना के जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे नए वेरिएंट को लेकर भी कोई ऐसी जो आंकड़े वो ना बढ़े, इसको लेकर पूरी तरीके से रूपरेखा उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। इसकी शुरुआत यात्री को सर्विलांस पर रखी जाएगी और दक्षिण अफ्रीका में बेंगलुरु में पहुंचे 2 लोगों की कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद खास तौर पर सरकार अलर्ट पर है। हालांकि इसके नए वेरिएंट के लिए जो पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। खासकर आगरा, मथुरा, बनारस आने वाले विदेशी पर्यटकों को पूरा ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग मेंटेन करेगा। 15 दिन के सर्विलांस जो होगा उसे विदेशी यात्रियों के आने वाली यात्रियों पे ही सर्विलांस किया जा रहा है। हालांकि देखिए, आगरा हुआ, मथुरा हुआ, बनारस हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब जो है पर्यटन स्थल है। काफी ज्यादा लोग, भारी संख्या में लोग विदेशों से आते, बाहर से आते हैं। तो ऐसे में यूपी सरकार ने पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिया है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रवासी विभाग, एपीजेएचओ के अधिकारियों के साथ इससे पहले बैठक हो गई है। और बैठक के बाद बोत्सवाना जो दक्षिण अफ्रीका के हांगकांग, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बेल्जियम से जो यात्री उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आने वाले यात्री हैं, वो 10 दिन तक सर्विलांस की जाएगी से पहले। उसके बाद ही उन्हें यहाँ पे पर्यटन स्थल पर जाने दिया जाएगा। तो इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही गाइडलाइन भी जारी कर दिया जाएगा कि अगर बिना डोज वाले शख्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज वाले लोग पब्लिक में ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। ऐसे मामले में परिवहन मालिक को 1000 रुपए की जुर्माना दिया जा सकता है। और सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल 50% से क्षमता के साथ आयोजित होगी। खुले में आयोजन की क्षमता की अगर बात करें तो 25% से लोग से ज्यादा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों को लेकर यूपी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर हो गई। चलिए अकील जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, यूपी सरकार जल्द ही सख्ती कर सकती है, गाइडलाइन यहाँ पर नई जारी कर सकती है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कल पेश होगा कृषि कानून
वापसी का बिल। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन के कारण बने इन कानूनों को शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन पेश करने की तैयारी कर ली गई है। लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई शीतकालीन सत्र की कार्यसूची में इस बिल का जिक्र भी किया गया है। कार्यसूची में लिखा गया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक बिल पेश करेंगे। वहीं कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 के नाम से पेश हो रहे इस बिल को लेकर सांसदों को भेजे गए ऑब्जेक्शन एंड रीजंस नोट की भाषा पर विवाद खड़ा हो सकता है। इस नोट में कहा गया है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का केवल एक छोटा सा समूह ही विरोध कर रहा है। समावेशी विकास के लिए सभी बिल के साथ लेकर चलना समय की मांग है। बता दें कि इस नोट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हस्ताक्षर हैं और इस नोट में एक बार फिर से कृषि कानूनों के किसानों को होने वाले संभावित फायदे गिनाए गए। इसके साथ ही कई बार बातचीत के बावजूद भी सहमति नहीं बनने का सारा दोष किसान संगठन के सर पर थोपा गया है। तो यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अकील जी, कल कृषि कानून जिसको लेकर 1 साल से विवाद चल रहा था, धरने पर बैठे हुए थे, वो बिल वापस से वहां पर पेश किया जाएगा और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल जो है जो 1 साल पहले पेश किया गया था वो वापस लिया जाएगा। देखिए अंशुल, निश्चित तौर पे 3 कृषि कानून के बिल पारित होते ही किसान प्रदर्शन के लिए रोड पर उतर गए थे और ऐसे में 26 तारीख को आंदोलन करते हुए उन्होंने अब 1 साल पूरे हो गए थे। हालांकि 19 नवंबर को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे तो वहां पे कृषि कानून वापस लेने का ऐलान भी उन्होंने किया था और उसके साथ उन्होंने मन की बात पे से ऐलान कर दिया था पहले ही। तो उसके किसान उस बात को लेकर आंदोलन जारी रखे थे और कि जब तक कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो उनकी मांगों को देखते हुए यानी कल सोमवार को केंद्र सरकार और संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर देखा जाए तो तीनों कृषि कानून को वापस लेने वाला बिल कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करेगी। हालांकि किसान एक छोटे समूह जो है ही उन कानूनों का विरोध कर रही, ऐसा केंद्रीय मंत्रियों का कहना है। तो ऐसे में समावेशी विकास के लिए सभी के साथ लेकर चलना समय की मांग है, ये कहना है। इसलिए इन तीनों कानून को वापस लेने का प्रावधान भी किया जा रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर इस बिल को कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो उन्होंने कहा इस बात को और इसे लोकसभा में पेश करके भी बताया है और साथ में ये कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। हालांकि देखिए आज भी अगर बात करें तो मुंबई में आजाद मैदान में किसान व मजदूर को महापंचायत आयोजित होने वाली है, क्योंकि इसमें 100 से अधिक संगठन शामिल होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता महापंचायत को संबोधित भी करेंगे। 28 नवंबर को महात्मा फुलेगर की पुण्यतिथि है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत में भाग लेकर सरकार निंदा करती हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह विधेयक को कानून निरस्त करेगी उसके बाद जिस तरह वो बात करेगी उसके बाद कोई किसान भड़क नहीं रहा हो, कैसे उनको समझाती है, कैसे उसकी आराम से निरस्त करती है, ये देखने वाली बड़ी बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत देखने को मिल रही है। कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जताने के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों ने भी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर 12 बजे अपने निवास पर कार्यालय पर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, नए वेरिएंट को लेकर कई तरह की खतरे की आशंका यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब राज्य सरकारें भी कदम उठाती हुई नजर आ रही हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपने आवास पर आज एक बैठक बुलाई है। क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए कोरोना के नए वेरिएंट की, तो कोरोना का जिस प्रकार से जो नया वेरिएंट आया है और बात की जाए देश की, तो भारत देश में जिस प्रकार से ये जो नया जो वेरिएंट आया है उसके जो केस हैं 1 या 2 मिल रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने तो चिंता जताई है और अन्य राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों में जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उस पर विचार करें और ऐसी व्यवस्था करें कि इस नए वेरिएंट का इलाज भी किया जाए और जो मरीज है वो
कहीं ना कहीं जल्दी ठीक हों। तो जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग वो मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। और बात की जाए अधिकारियों की, तो जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी, कमिश्नर की बात की जाए, पीएस की बात की जाए, तो तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। और कोरोना के जो नया वेरिएंट है उसमें चर्चा की जाएगी कि उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि कोरोना काल की बात की जाए, जब कोरोना काल की संकट घड़ी पूरे देश और मध्य प्रदेश में चल रही थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समिति है वो बनाई थी, और उसके माध्यम से जो पूरा जो कंट्रोल है और जो बात की जाए पैनी नजर रखी जाए तो के माध्यम से रखी जा रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में करीब 8 दिन में 121 जो मरीज हैं कोरोना संक्रमण के मिलते नजर आ रहे हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए आज ये जो बैठक है बड़ी अहम बैठक बुलाई गई है। अंशुल, बिल्कुल, तो यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए सख्त कदम उठाने पर भी जो है निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की सीमा में अगर आ रहा है या वहां से बाहर जा रहा है तो कहीं पर भी अब जाने के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत होगी। बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार में यदि अन्य राज्यों से कोई व्यक्ति सफर के माध्यम से आता है, ट्रेन यात्रा के माध्यम से आता है, तो NT-PCR होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले यात्री का NT-PCR किया जाएगा, उसके बाद ही वो मध्य प्रदेश में आ सकता है। या बात की जाए हवाई यात्रा की, तो हवाई यात्रा को लेकर भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट है जो मध्य प्रदेश में आती है उन पर खासी नजर रखी जाएगी, और हर व्यक्ति का यानी हर यात्री का NT-PCR होना बहुत जरूरी है और विशेष सावधानी रखी जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले दूसरी लहर थी, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में ऐसी कई गतिविधियां थी जिनमें प्रतिबंध लगा हुआ था, मगर जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार ने काबू पाया, उसके बाद जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया था। और अब बात की जाए तीसरे वेरिएंट की, तो तीसरा जो वेरिएंट है वो देश में आ गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है। और आज एक बड़ी बैठक रखी गई जिसमें तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। तीसरे वेरिएंट को कैसे मध्य प्रदेश में आने से रोका जाए, इस पर विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।